हम जीव भगवान के लायक नहीं हैं, पर यह अच्छी प्रकार से जानते हैं कि पूज्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज भगवान के अत्यंत निकट हैं। तो ऐसे जो संत जो भगवान की अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं, भगवत सन्निधि का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे संतों की चरणों की शरण में हम जाते हैं और वे संत पुरस्कार करते हैं ठाकुर जी के दरबार में कि हे प्रभु, इस जीव को आप अपना लीजिए। क्यों अपनावें? क्योंकि आप ही छाती ठोक ठोक कर बोल रहे हो, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। एवकार जो है वो अन्य की व्यावृत्ति के लिए है। इसका अर्थ है कि यह जीव देवतांतर का अंश नहीं है, किसी देवी देवता का अंश नहीं है, किसी ऋषि का अंश नहीं है, किसी जीव का अथवा प्रकृति का भी अंश नहीं है। यह विशुद्ध रूप से केवल और केवल भगवान का ही अंश है। तो जब आपका है और अविद्या माया की चोट खाकर कुछ टूट फूट गया है, अब हमने ये पलस्तर चढ़ा दिया, तिलक लगा दिया, कंठी बांध दी, आपका नाम सुना दिया, उसकी प्राथमिक चिकित्सा कर दी है, अब इसका ये टूटा हुआ हाथ अब हम आपके ही गले में लटकाएंगे। भाई हमारा हाथ टूटा है तो हमारे गले में क्यों लटकाओगे? बोले जिस व्यक्ति का हाथ टूटता उसी के गले में लटकाया जाता, डॉक्टर थोड़ी अपने गले में लटकाता। ऐसे ही संत सद्गुरु आचार्य वैद्य हैं और यह जीव भगवान का अंश है। अविद्या माया की चोट खा करके टूट फूट जाता है, तो संत सद्गुरु इसको वैष्णवता प्रदान करके, भगवत स्वरूप प्रदान करके भगवान से बांध देते हैं। बांध देने का अर्थ है भगवान से संबंध जोड़ देते हैं। और जब भगवान से संबंध जोड़ देते हैं तो कुछ समय तो व्यक्ति को उसको संभाल के रखना पड़ता है, बाद में जब जुड़ जाता है तो पट्टा हट जाता है और फिर बढ़िया से जुड़ जाता है। ऐसे ही आरंभ में तो हे प्रभु ये जीव सावधानी नहीं रखेगा, आरंभ में तो आपको ही सावधानी रखनी पड़ेगी, आपको इसकी सार संभाल करनी पड़ेगी। और बाद में फिर जब ये बढ़िया से जुड़ जाएगा फिर आपसे कभी पृथक होने वाला नहीं। तो ये पुरस्कार का बहुत सुंदर श्लोक है। पुरस्कार का एक आचार्य ने कहा, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। हे नारायण, इस जीव को आप अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बोले हम क्यों ले शरण में? ये तो हमको जानता नहीं, हमको मानता भी नहीं और हमको जानता भी नहीं। ये तो तुम पता नहीं क्या क्या सुना सुना करके बड़गला करके इसको कथा कीर्तन के जाल में फंसा के इसको ले आए हो। ये हमको कहाँ जानता मानता था? तो फिर हमारे मत्थे क्यों मरना चाहते? तो आचार्य ने कहा, भक्त ने कहा, संत ने कहा, आप नारायण हैं इसलिए हम आपकी शरण में इसको लाए। नारायण माने क्या होता है? नार माने होता है संपूर्ण जीव समूह और अयन माने होता है घर, आश्रय। जो संपूर्ण जीव जगत का परमाश्रय है उसको नारायण कहते हैं। ये जीव नहीं है, ये जगत में नहीं है। जब समस्त जीव जगत के आप आश्रय बन सकते हैं तो इसके आश्रय आप क्यों नहीं बनेंगे? या तो आप यह कह दीजिए कि आज से हमारा नाम नारायण नहीं है। तो यदि वेदों ने आपका नाम नारायण कहा है तब आपको इस जीव को शरण में लेना पड़ेगा, नहीं आपका नाम झूठा हो जाएगा। व्यासी दंडी सन्यासियों की प्राचीन टकसाल है, परंपरा है कि हम लोग जब उनको प्रणाम करते हैं दंडी स्वामियों को तो कहते हैं नमो नारायणाय। क्या कहते हैं? नमो नारायणाय, ये बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि दंडी सन्यासी मनुष्य नहीं है, दंड धारण मात्रेणो नरो नारायणो भवेत्।
दंड धारण करने से वह नारायण स्वरूप हो जाता है। तो हम कहते हैं नमो नारायणाय, नारायणाय नमः। माने व्यक्ति का दर्शन नहीं करते हैं, मनुष्य का दर्शन नहीं करते हैं, सन्यासी के रूप में नारायण का दर्शन करके प्रणाम करते हैं। और सन्यासी क्या बोलता उत्तर में? सन्यासी उत्तर में बोले कि बच्चा खूब खूब आशीर्वाद, तो उसे साधुओं की भाषा में खड़िया माना जाता है, उसको टकसाली साधु नहीं माना जाता है। संतों की टकसाल है कि दंडी सन्यासियों का अभिवादन किया जाता है नमो नारायणाय, वो कहेंगे नारायण नारायण। क्या कहेंगे? इसका मतलब है हम भी तुम्हें मनुष्य के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम भी तुम्हें नारायण के रूप में ही देख रहे हैं। तुमने हमें मनुष्य नहीं माना, तुमने नमो नारायण कह के अभिवादन किया, तो हम भी तुमको नारायण नारायण किए। तो या तो आप कह दो कि हमारा नाम नारायण नहीं है, और नहीं तो आप इसको शरण में ले लो। बोले भाई नारायण नाम तो हमारा है, लेकिन इसको हम बार बार अवसर देकर देख चुके हैं, कृपा बार बार करते हैं, मनुष्य बनाते हैं, इसको बारंबार मेरी कृपा को ठुकराता है, तिरस्कार करता है, तो कहां तक इस पर कृपा की जाए? इसलिए हमारे मत्थे मत मढ़ो, खुद ही इसका ठेका ले लो इस जीव का। हमारी भाषा तो सब समझ रहे हैं कि नहीं? अपने ही पास रखो, हमको क्यों समर्पित करना चाहते हो? संत सदगुरु बोले कि गुरु महाराज का आदेश है, तुम्हारे पास जो कोई वस्तु आवे उसको सुधार करके अमनिया करके ठाकुर जी को निवेदित कर लो। ठाकुर जी अंगीकार कर लें तब स्वीकार करो, अमनिया वस्तु को ग्रहण नहीं करना, ये गुरु महाराज की आज्ञा है। ये जीव आया है, इसको थोड़ा सा अमनिया कर दिया। अमनिया जानते हो ना, शुद्ध कैसे? कान में नाम सुनाकर, मस्तक पर ऊर्ध्व पंड पधराकर, तुलसी पधराकर, आपका चरणामृत प्रसाद दे करके इसे आपके योग्य बना दिया है। अब आप स्वीकार कर लेंगे, आपका प्रसाद हो जाएगा, आपकी शरण में आ जाएगा, आपका दास बन जाएगा, तो फिर हम रखेंगे, फिर कोई समस्या नहीं, क्योंकि प्रसाद सेवी तो हम है ही हैं, प्रसाद सेवन करते हैं। अब फिर यदि आप ये बोल रहे हो कि इस पर मैंने अनेकों बार दया की है, अब इसको दया करने का पात्र यह नहीं है, अब हमारा दया करने का मन नहीं है, तो भगवान ऐसी बात आपके मुख से शोभा नहीं देती है। क्यों? क्योंकि आप दया सिंधु हैं। दया की एक बूंद जिनमें होती है व्यास जी, वे अपने पराये का भेद नहीं रखे, दुखी प्राणी को देखकर द्रवित हो जाते हैं, उस पर दया करते हैं, उस पर करुणा करते हैं। और आप तो दया के अगाध समुद्र हैं, फिर आप इस जीव पर दया क्यों नहीं करेंगे? या तो आप कह दीजिए कि मेरा नाम दया सागर नहीं है। भगवान बोले ये बात बिल्कुल पक्की है कि मैं दया सागर हूं, कृपा सागर हूं, करुणा सागर हूं, लेकिन क्या करें, अब हमारा मन इतना इससे खट्टा हो गया कि न दया न कृपा न करुणा कुछ भी उदित नहीं हो रहा है। लगता है जाने दो, अपने भाग्य से मरे जिए। तब आचार्य ने कहा वात्सल्य गुण सागर, आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। ये वात्सल्य गुण दया कृपा करुणा इससे बहुत आगे की चीज है। वात्सल्य गुण कैसा है? संत कबीरदास जी ने कहा हरि जननी में बालक तेरा, हरि जननी में बालक तेरा। हे हरि, आप मेरी जननी हैं, मां हैं, और मैं आपका बालक हूं। तो बच्चे तो मां से कुछ मांगते हैं, कुछ मांग ले का मांगू कछु थिर न रहाई। जब कुछ भी स्थिर रहने वाला है ही नहीं, तो विनाशी वस्तु प्रभु आपसे लेकर आपसे मांग कर क्या करो?
एक लख पूत सवा लख नाती, तारावण घर दिया नवाती, का मांगू कछु थिर न रहाई। इसलिए प्रभु हमारा आपका यही संबंध ठीक है। हरि जननी मैं बालक तेरा, आप मेरी माँ हो, मैं आपका बालक हूं। इसी पद में व्यासी आगे कह रहे हैं कि कर गही केस करे जो घाता, तौ न हेत उतारे माता, तौ न हेत उतारे माता। हरि जननी में बालक तेरा। कोई दुष्ट पुत्र ऐसा हो जाए कि माता के केस पकड़ के और माता के सिर को काट डाले, कर गही केस करे जो घाता, मार दे माता को, तो भी माता का कलेजा पुत्र को शाप नहीं देता है, पुत्र के प्रति आशीर्वाद ही देता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। भले ही कल्पना हो किसी की या झूठी बात हो, पर भाव की दृष्टि से बड़ी उत्तम है। कोई ऐसा ही नालायक दुष्ट प्रकृति का पुत्र था जिसने किसी स्त्री के चक्कर में, प्रेमिका के चक्कर में फंसकर अपने घर की सारी संपत्ति उसे दे दी। पिता जीवित थे नहीं, व्यसनों में पड़ गया और अब धनहीन होने से उस धन का लोभ जिस स्त्री में था उसने उस व्यक्ति का तिरस्कार कर दिया। निस्वं त्यजन्ति गणिका, भागवत जी में लिखा है, धनहीन पुरुष का व्यभिचारिणी स्त्रियां त्याग कर देती। तो गया, बोले तुम हमको स्वीकार करो। तो उसने कहा, उसकी प्रेमिका ने कहा कि अपनी माँ का कलेजा लेके आओ। मांस खाती थी वो, तो तुम्हारी माँ के कलेजे का मांस खाऊंगी तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो सकती हूँ, दूसरा कोई साधन नहीं। वह गया और उसने अपनी माता को चाकू से मार डाला। कलेजे का मांस थाली में रख के ला रहा था, बीच में ठोकर लगी, गिरा तो कलेजे से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। भले ही झूठी बात हो या किसी की कल्पना हो, लेकिन भाव यहां यह है कि जिस पुत्र ने अपनी माता के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, उस माता के कलेजे में अपने पुत्र के प्रति कैसी ममता है। तो हे प्रभु, ये तो उस एक मां की ममता का उदाहरण है। और आप वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। आपके वात्सल्य गुण के समुद्र की एक बूंद नहीं, उस बूंद के 100वें हिस्से से पूरे ब्रह्मांड में वात्सल्य बटा है। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुबासी। एक सीकर, सीकर माने एक बूंद जल के 100 हिस्से कर दिए जाएं, उनमें जो 100वां हिस्सा होगा उसको सीकर कहते हैं। तो वात्सल्य गुण के आप समुद्र हैं। वात्सल्य गुण की एक बूंद व्यासी, उसके 100वें हिस्से में से सबको वात्सल्य बटा है, मिला है। तो एक माता के हिस्से में कितना आया। और उस माता के मन में अपने पुत्र के प्रति इतनी ममता, इतनी करुणा, इतनी दया, इतना वात्सल्य होता है। फिर आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, आपकी जीवों के प्रति कितनी ममता होनी चाहिए। जैसे ही भगवान को आचार्य ने वात्सल्य गुण सागर कहा, भगवान के नेत्र भर आए। बोले अब हम कुछ नहीं बोल सकते, अब केस तुम्हारा
वकालत कर रहे हैं ना, संत सदगुरु सिफारिश कर रहे हैं, बोले अब तुम्हारी बात मानने के लिए हम तैयार हैं, बोलो क्या करना है। बोले एनम रक्ष, इसकी रक्षा करो, ये आपकी शरण में आया है। एनम रक्ष जगन्नाथ, क्योंकि आप जगन्नाथ हैं। आप कह देते हम केवल पुण्यात्मा नाथ हैं, धर्मात्मा नाथ हैं, संत नाथ भक्त नाथ हैं, तो इसको हम किनारे कर देते। आपका नाम तो प्रभु जगन्नाथ है। जब आप सारे जगत के नाथ हैं तो क्या इसके नाथ आप नहीं हैं? इसके भी नाथ आप ही हैं। इसलिए एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम, अनेक जन्मों का अपराधी है, आप इसकी रक्षा कीजिए। यह है विशेष गुण जो भगवान में नहीं है, वो आचार्य में है। तो श्री जी भी आचार्य स्वरूपा हैं, दाऊ दादा आचार्य स्वरूप हैं, संत सदगुरु आचार्य स्वरूप हैं, दंडी स्वामी